लेसिक एक पॉपुलर लेजर विजन करेक्शन सर्जरी है जो ग्लासेस फ्री विजन प्रोवाइड करती है। लेकिन ट्रेडिशनल लेसिक प्रोसीजर जिसमें फ्लैप क्रिएशन होता है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है। आज के वीडियो में हम फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे जो फ्लैप बेस्ड लेसिक सर्जरीज जैसे सी लैसिक, कॉन्ट्यूरा, फेम्टोलेसिक एंड इनोवाई से हो सकता है। लेसिक के बाद सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस फ्लैप रिलेटेड होती है, चाहे वो ट्रेडिशनल माइक्रोकेरेटोम यानी ब्लेड से हो या फेम्टोसेकंड लेजर से। फ्लैप क्रिएशन के मेथड के अनुसार कॉम्प्लिकेशन में डिफरेंस होता है। माइक्रोकेरेटोम एक ऑसिलेटिंग ब्लेड का यूज करके कॉर्नियल फ्लैप कट करता है। ये ट्रेडिशनल टेक्निक है और कंपैरेटिवली फास्टर है, लेकिन इसके कुछ रिस्क ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये एक मैनुअल कटिंग प्रोसेस है। इसमें सक्शन लॉस या ब्लेड डिफेक्ट्स होने पर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ फेम्टोसेकंड लेज़र एक एडवांस टेक्निक है जो हाई प्रिसिजन लेज़र पल्सेस का यूज़ करके कॉर्निया पे फ्लैप बनाता है। ये ब्लेडलेस टेक्निक है जो ज़्यादा एक्यूरेट एंड प्रिडिक्टेबल रिजल्ट देती है। लेकिन फ्लैप चाहे ब्लेड से बनाया जाए या फेम्टोसेकंड लेज़र से, कुछ फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन दोनों में हो सकती है जिसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। पहला है फ्लैप डिसलोकेशन, सर्जरी के बाद फ्लैप का हिलना या शिफ्ट होना। फ्लैप बेस्ड लेसिक में कॉर्निया पर एक अल्ट्रा थिन फ्लैप क्रिएट किया जाता है जो सर्जरी के बाद वापस उसको सेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर सर्जरी के बाद आंखों को गलती से आपने छू लिया या मल लिया तो ये फ्लैप अपनी जगह से हिल सकता है जिससे विजन ब्लरी हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के पहले कुछ दिनों तक ज़्यादा होती है जब फ्लैप प्रॉपरली हील नहीं हुआ होता। फ्लैप रिंकल्स या फ्लैप स्ट्रायर यानी कि इरेगुलर हीलिंग की वजह से विजन इश्यूज। अगर फ्लैप प्रॉपरली सेटल नहीं होता या रिंकल फॉर्म में हील होता है तो पेशेंट को डबल विजन या डिस्टॉर्टेड विजन एक्सपीरियंस हो सकती है। फ्लैप के रिंकल्स हाई डेफिनेशन विजन को इम्पैक्ट करते हैं जिससे क्लैरिटी इश्यूज आ सकते हैं। सिवियर केसेस में फ्लैप रिपोजिशनिंग सर्जरी या टचअप लेजर की ज़रूरत पड़ सकती है। डिफ्यूज लेमुलर केराटिटिस या फ्लैप के नीचे इन्फ्लेमेशन। DLK एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो लेसिक फ्लैप के नीचे डेवलप हो सकती है। इसका रीज़न डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो सकता है जो सर्जरी के बाद फ्लैप के नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। अगर ये अनट्रीटेड रहे तो परमानेंट कॉर्नियल स्कारिंग और विजन लॉस तक हो सकता है। कॉर्नियल एक्टेजिया, वीकनिंग ऑफ द कॉर्निया आफ्टर लेसिक। कॉर्नियल एक्टेजिया एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो तब होती है जब कॉर्नियल टिश्यू एक्सेसिव रिमूव हो जाते हैं और कॉर्निया वीक हो जाता है। इसका रिजल्ट परमानेंट विजन डिस्टॉर्शन या प्रोग्रेसिव मायोपिया हो सकता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट तक की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज इंट्राऑपरेटिव ब्लीडिंग यानी सर्जरी के वक्त आंख के अंदर ब्लीडिंग होना। ये प्रॉब्लम तब होती है जब सर्जरी के दौरान कॉर्नियल टिश्यू या ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं जिससे सर्जरी के दौरान या बाद में ब्लीडिंग हो सकती है। अगर पेशेंट को पहले से ही ड्राई आइज है या कॉर्नियल थिनिंग जैसी प्रॉब्लम है तो फ्लैप क्रिएशन के टाइम एपिथेलियल डैमेज हो सकता है जो ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर एजिड पेशेंट या जो लोग लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं उनमें देखी जाती है। लिम्बल ब्लीडिंग, लिम्बल हेमरेज माइक्रोकेरेटोम ब्लेड या फेम्टोसेकंड लेजर की वजह से हो सकता है। बेसिकली लिम्बल ब्लीडिंग कॉर्निया और कंजंक्टिवा के बीच के एरिया में ब्लीडिंग को कहते हैं। इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में लार्ज डायमीटर फ्लैप, हाइपरोपिया या फिर इम्प्रॉपरली साइज्ड या गलत पोजीशन वाले सक्शन रिंग्स का यूज शामिल है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस का लंबे समय तक यूज करते हैं उन लोगों में लिम्बल ब्लीडिंग का ज़्यादा रिस्क होता है। लिम्बल ब्लीडिंग के इफेक्ट्स भी काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। कॉर्नियल हीलिंग स्लो हो सकती है जो पोस्ट सर्जरी रिकवरी में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट इज एपिथेलियल इनग्रोथ या अंडर द फ्लैप सेल ग्रोथ। कभी कभी फ्लैप के अंडर एपिथेलियल सेल्स ग्रो करने लगते हैं जिससे फ्लैप और कॉर्निया के बीच एक लेयर डेवलप हो सकती है। ये कंडीशन विजन डिस्टॉर्शन कर सकती है और सीरियस केसेस में फ्लैप रिपोजिशनिंग सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर उन लोगों में देखी जाती है जो पहले से ही ड्राई आइज या कॉर्नियल इरेगुलरिटीज फेस कर रहे होते हैं। फ्लैप बटन होल यानी फ्लैप क्रिएशन के टाइम गलत कट या इरेगुलर शेप। फ्लैप क्रिएशन के वक्त अगर ब्लेड या लेज़र प्रॉपरली काम नहीं करती तो फ्लैप गैप्स या होल्स हो सकते हैं।
ये कॉम्प्लिकेशन मोस्टली माइक्रोकेरेटोम बेस्ड ट्रेडिशनल लेसिक में देखी जाती है, जिससे फ्लैप अनइवन थिकनेस का हो सकता है। अगर बटन होल डेवलप होता है तो विजन परमानेंटली इफेक्ट हो सकती है और करेक्टिव सर्जरीज की जरूरत पड़ सकती है। लास्ट इज ड्राई आइज, यानी नर्व डैमेज की वजह से टीयर प्रोडक्शन कम होना। फ्लैप क्रिएशन के टाइम कॉर्नियल नर्व्स कट जाते हैं जो टीयर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इस वजह से पेशेंट ड्राई आइज, इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ केसेस में फ्लैप एज प्रॉपर्ली हील नहीं होते, जिससे क्रोनिक ड्राई आइज सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। देखिए, ट्रेडिशनल लेसिक में फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है जो लॉन्ग टर्म विजन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ऐसे में बेस्ट है कि फ्लैपलेस प्रोसीजर जैसे स्मार्ट सर्फ या कस्टमाइज जैसे ऑप्शन ही चुनें। कस्टमाइज या स्मार्ट सर्फ एक फ्लैपलेस, ब्लेडलेस और टच फ्री प्रोसीजर है, जिससे ऐसे किसी भी रिस्क के चांसेस नहीं होंगे। नो फ्लैप क्रिएशन मीन्स जीरो रिस्क ऑफ फ्लैप डिसलोकेशन एंड रिंकल्स। नो एपिथेलियम इन ग्रोथ means no cell growth issues under the flap. Safer for sports person and defense personnel जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो चोट लगने का रिस्क होता है। Safer for people with relatively less corneal thickness जिनके केसेस में हम फ्लैप नहीं बना सकते। तो अगर आप भी अपना चश्मा हटवाना चाहते हैं तो आज ही हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।